Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हम हमारे द्वारा अनजाने में कुछ गलतियां सेंटेंस में वर्ड्स को यूज़ करते समय होती हैं, तो उन गलतियों की तरफ पॉइंट आउट करना, उधर ध्यान देना, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना एंड देन अपने सेंटेंस को इम्प्रूव करके उसको सही फॉर्म में बोलना। इस वीडियो का यह प्रोग्राम है एंड इसका उद्देश्य है। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स go to the first sentence and try to understand what mistake is there and how it can be corrected and what are the corrections in that mistake or in that sentence. My mother-in-law passed away yesterday. यहाँ पर देखिए एक्सपायर्ड एंड पास्ट अवे दो वर्ड हैं यहाँ पर, जिसपे पास्ट अवे को तो राइट किया गया है एंड एक्सपायर्ड को रॉन्ग किया गया है। तो इसलिए हमें यहाँ एक्सपायर को यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पास्ट अवे को सही करना चाहिए। एक्सपायर भी कोई गलत नहीं है, लेकिन पास्ट अवे इज़ मोर करेक्ट। और एक्सपायर जो है दिस इज़ ये डेथ के सेंस में ये लिटरेरी वर्ड है एंड लिटरेरी वर्ड होने के कारण यह एक कॉमन लैंग्वेज में यूज़ नहीं किया जाता है। कॉमन लैंग्वेज में इंग्लिश में यूज़ करने के लिए, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि चूँकि हमें नहीं पता, अब जैसे हमारे पोएम्स में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हमारे आम जीवन में बोलचाल की भाषा में वो वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन चूँकि हमें इंग्लिश के हम कम जानकार हैं, तो इसलिए कई बार जो पोएम्स में जो वर्ड्स आते हैं या जो लिटरेचर में हम जो वर्ड्स पढ़ते हैं उन वर्ड्स को ही हम रोज़ाना की बोलचाल में हम यूज़ करने लगते हैं। तो इट शुड नॉट बी, और इसको थोड़ा सा अवॉइड भी करना चाहिए। अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने का मतलब ही है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में जो कॉमन वे में जो यूज़ वर्ड्स किए जा रहे हैं, जनरली जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वही वर्ड्स हम बोलेंगे। क्योंकि अगर हमें अंग्रेजी बोलना है तो कहीं ना कहीं किसी अंग्रेजी बोलने वाले से ही कम्युनिकेट करना है, तो इसलिए हमको यहाँ एक्सपायर की जगह पास्ट अवे लिखना चाहिए। एक्सपायर्ड इज़ अ क्वाइट लिटरेरी वर्ड। द यूज ऑफ एक्सपायर इन द सेंस ऑफ टू डाई इज़ वेरी लिटरेरी। इन स्पोकन इंग्लिश इट इज़ वेरी कॉमन टू से पास्ट अवे. Well, now the second sentence is I've been brought up in a joint family. और यहाँ पर joint family के साथ क्रॉस का साइन लगाया हुआ है एंड इसके साथ extended family. The next option is extended family. and extended family के साथ करेक्ट का निशान लगाया हुआ है। तो expression of joint family is an Indianism. ये एक इंडियनिज्म है। इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज दे यूज एक्सटेंडेड फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली इज वन विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द न्यूक्लियर फैमिली टू इंक्लूड ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। तो इसलिए हमें जॉइंट फैमिली चूँकि एक इंडियनिज्म है एंड इसकी जगह पर हमको एक्सटेंड फैमिली, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज यूज एक्सटेंडेड फैमिली, नॉट the joint family. They don't have joint family, they have extended families. तो वो उनके पास या तो उनके कल्चर में न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं या फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती है। तो एक्सटेंडेड फैमिली हमें यूज़ करना चाहिए एंड नॉट इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली एक इंडियनिज्म है। नेक्स्ट आवर सेंटेंस इज रीता इज इन द फैमिली वे. Rita is in the family way is also very old, not old, but it is also very Indian way of saying, और Indian euphemism हम इसको कह सकते हैं। What is euphemism? Euphemism is a polite way of saying unpleasant things. जब मतलब कुछ ऐसी अनप्लेजेंट थिंग्स होती हैं, वी डू नॉट वांट टू स्पीक टू देम डायरेक्टली, हम उन चीज़ों को डायरेक्टली नहीं बोलना चाहते, तो हम कुछ और वर्ड्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूफेमिज्म। तो ये एक इंडियन यूफेमिज्म आप इसको कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट इंडियन यूफेमिज्म। तो इस जगह पर हमको इंग्लिश पीपल स्पीक डायरेक्ट, ऑल्दो दे आर वेरी इनडायरेक्ट इन देयर लैंग्वेज, हमेशा वो
डायरेक्ट नहीं होते, दे आर वेरी इनडायरेक्ट। जैसे आप उनसे पूछोगे डू यू लाइक दिस, वेल आई, एंड दे डोंट लाइक दैट, वेल डू यू लाइक टी, वेल आई डोंट हेट इट। इंस्टेड ऑफ लाइक और डिसलाइक he or she will say well I don't hate it। तो इस तरह से वो काफ़ी इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो काफ़ी डायरेक्ट है। एंड डायरेक्ट होने के कारण वो क्या कहते हैं, रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड, ये कहा जाएगा, ना कि इन द फैमिली वे ऐसे कहा जाएगा। इट इज़ नॉट स्पोकन। सो रीता इज एक्सपेक्टिंग हर चाइल्ड इज द राइट वे टू से दिस सेंटेंस। इन दी फैमिली वे इज़ नॉट द राइट। हालांकि ग्रामेटिकली इसमें कुछ भी गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग wrong in grammatically in this sentence, but this is an expression how to say this, ये बात है। and fourth sentence is Maria's father is no more or has passed away। तो is no more is also very old fashioned and it is no longer used। now it is also used passed away, यहाँ भी नो लॉन्गर को यूज़ नहीं किया जाता है, ये ओल्ड फैशन वर्ड है। एंड इसके जगह पर भी पास्ट अवे यूज़ किया जाता है स्पीकिंग फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में। मीट सुनीता, नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस इज मीट सुनीता, शी इज़ माई कजिन सिस्टर, माई कजिन फ्रॉम मुंबई। देर आर टू ऑप्शंस, एक तो है माई कजिन सिस्टर एंड अगला है माई कजिन फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पर भी देखिए माई मीट सुनीता, शी इज़ माई कजिन सिस्टर, तो कजिन सिस्टर इज़ नॉट राइट वे टू एक्सप्रेस, एंड माई कजिन फ्रॉम मुंबई, दिस इज़ द राइट एक्सप्रेशन, ये सही है। देखिए जब हम कजिन कहते हैं तो कजिन के साथ में कोई दूसरा भी नाउन लगा करके उसको कंपाउंड नाउन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि अगर हमको कहना है सिस्टर ब्रदर, इस तरह से हमको डिस्क्राइब करना चाहते हैं अपने कज़िन के बारे में, तो अपने आप ये यहाँ पे आपने यूज़ किया है शी, तो शी से अपने आप पता चल रहा है दैट इट इज़ शी, मीन्स इट इज़ अ गर्ल, मीन्स इट इज़ योर सिस्टर। एंड दूसरा यहाँ आपने ऑलरेडी सुनीता वर्ड यूज़ किया है। अगर सपोज करें कोई सेंटेंस इस तरह का नहीं भी है एंड देन यू नीड टू यूज़ शी और ही, शी इज़ माई कज़िन, he is my cousin। if you say he is my cousin, certainly he is your brother, and if she is my cousin, she is certainly she is your sister। तो इसलिए therefore कज़िन के साथ में सिस्टर या ब्रदर लगा करके उसको कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर लिखने की और कंपाउंड नाउन बनाने की देयर इज़ नो नीड। इसकी जगह पर हमको सिर्फ माई कज़िन फ्रॉम मुंबई ही कहना चाहिए। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज Dad and I have a lot of things in common between us। यहाँ पर जब कोई चीज़ कॉमन होती है तो इट इज़ अ सेट एक्सप्रेशन। कॉमन का मतलब ही होता है दैट समथिंग इज सेट बिटवीन टू और मोर देन टू। तो कोई चीज़ समथिंग इज अवेलेबल इन टू पीपल और अमंग बिटवीन टू पीपल एंड मोर between two people and among more than two people you can say। तो चूँकि यहाँ ऑलरेडी बिटवीन उसमें आता ही है, इसलिए यहाँ कॉमन तक ही सेंटेंस को कहना चाहिए एंड बिटवीन अस शुड नॉट बी यूज्ड हियर, दिस इज नॉट द राइट वे। सेवंथ सेंटेंस इज आई हैव अ बिग और लार्ज फैमिली बैक इन आगरा। हियर आर टू ऑप्शंस, वन इज ए बिग एंड वन इज अ लार्ज। जब आप फैमिली का कॉलकेशन पढ़ते हैं, कॉलकेशन का मतलब है वे वर्ड्स जो यूजुअली उन वर्ड्स के साथ आते हैं। जैसे मैंने कहा फैमिली का कॉलकेशन का मतलब है जो एडजेक्टिव फैमिली के साथ आते हैं वो या तो लार्ज है और स्मॉल है, उसमें बिग नहीं है। तो इसलिए फैमिली का कॉलकेशन यानी फैमिली के लिए बिग एडजेक्टिव यूज नहीं किया जाता है। आइदर इट इज़ अ लार्ज फैमिली और इट इज़ अ स्मॉल फैमिली, बट इट इज़ नॉट अ बिग फैमिली। तो इसलिए बिग वर्ड इज़ नॉट यूज्ड with the family in English, it must be noticed। And last word is we have to change our house or move house every year। there are two options, एक तो है
we have to change our house and second one is move house every year। तो यहाँ भी हमको ध्यान देना चाहिए। टू चेंज आवर हाउस का मतलब होता है टू चेंज हाउस मीन्स टू चेंज टू मेक स्ट्रक्चरल चेंजेस टू योर प्लेस ऑफ लिविंग, यानी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब वहाँ तोड़ फोड़ करके कोई चीज़ नई तरह से बना दिया, नया बाथरूम बना दिया या नया किचन बना दिया या रूम में 2 पार्टीशन कर दिया, इस तरह से दिस इज़ द चेंज ऑफ हाउस इट इज़ नोन। एंड व्हेन यू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस ऑफ लिविंग दैट इज सेड यू मूव योर हाउस। तो जब आप कोई चीज़ मतलब कहीं रहने के लिए जब आप अपना घर शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तब आप अपना घर मूव कर रहे हैं, यू आर मूविंग योर हाउस। आप वहाँ उसको चेंज करना नहीं कहते। चेंज हाउस का जो मीनिंग होता है वो स्ट्रक्चरल चेंज से होता है। तो इसलिए अगर हम कहते हैं वी हैव टू चेंज आवर हाउस, इसका मतलब है कि एवरी ईयर, इट मीन्स हर साल हम कुछ न कुछ तोड़ फोड़ करते हैं एंड वी मेक सम चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस। सो दैट शुड नॉट बी स्पोकन, और ये सभी को ही सीखने की आवश्यकता है बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज। इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है एंड वी आर प्राउड ऑफ हिंदी। हम ऐसा नहीं कि हिंदी पर हमको गर्व नहीं है या हिंदी से हमें कोई समस्या है, ऐसा नहीं। जस्ट फॉर बिजनेस पर्पसेस वी यूजुअली लर्न इंग्लिश एंड टू कम्युनिकेट द वर्ल्ड वी लर्न इंग्लिश, टू से आवर टॉक्स वी लर्न इंग्लिश। तो सिर्फ उस पर्पस के लिए हमको आवश्यकता है, लेकिन उस पर्पस में हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि चेंज आवर हाउस की जगह पर मूव हाउस एवरी ईयर यूज़ किया जाता है इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, मतलब उनके चेंज का ये मतलब है। Thank you, that's all for this video today, and I hope you will practice these sentences and you will understand, and you will try to know and find out some more changes in your books, how the words are changing there, means how the words getting used there, वहाँ पर words कैसे यूज़ किए जा रहे हैं बुक्स में। आज जब भी आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ को नोट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ ग्रेट लर्निंग। बी अ कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू।